Good morning, students. In previous lecture, we completed the true or false of this chapter. Now we are going to start the one sentence of this chapter. First one sentence is, when can human being reproduce? एक human being कब reproduce कर सकता है? A human beings can reproduce only after growing up to a certain age. एक ह्यूमन बीइंग तभी रिप्रोड्यूस कर सकता है जब एक सर्टन एज में वो ग्रो होगा. आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टन एज, मैंने बोला था ना, जब एक बच्चा बॉर्न होता है तब वो रिप्रोड्यूस के उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है. नहीं, जब वो एक सर्टन एज में आता है तब उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसके बाद ही वो रिप्रोड्यूस कर सकता है. When can human being reproduce? Human being can reproduce only after growing up to a certain age. जब एक certain age में वो पहुंच जाएगा तभी वो एक human being reproduce कर सकता है. Okay? Now, which group of age is covered by adolescence in humans? Human में जो adolescence की age, कौन सी age वो cover up करता है एक human? 11 ईयर्स से वो शुरू होती है, 18 to 19 ईयर्स में वो ह्यूमंस में वो ख़त्म हो जाती है. तब एक बच्चा जो है, एक जो चाइल्ड है, वो एक एडल्ट में चेंज हो जाता है. वो एक राइट, तो एडोलसेंस की जो एज का कवर अप है वो 11 से लेकर 18 to 19 ईयर्स तक रहता है. राइट, 11 से लेकर 18 to 19 ईयर्स तक उसकी एडोलसेंस की कवर अप ऑफ एज रहती है. Right? Which group of age is covered by adolescence in humans? 11 to 18 to 19 years. Now, third one is, which organ is known as Adam's apple? कौन सा organ Adam's apple के नाम से जाना जाता है? वॉइस में जो वॉइस बॉक्स, इसको हम लैरिंक्स बोलते हैं, वो एडम्स एप्पल के नाम से जाना जाता है. राइट, voice box larynx is known as a Adam's apple in voice. Okay, वॉइस बॉक्स जो है इसको हम लैरिंक्स बोलते हैं, वो वॉइस में एडम्स एप्पल के नाम से जाना जाता है. नाउ फोर्थ वन इज, व्हेन डज टीनेजर फील इनसिक्योर वन सेल्फ? वो कह रहे हैं कि कब जो टीनेजर्स होते हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं. कब इनसिक्योर फील करते हैं? जब उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. ठीक है, वो अब जो चेंजेस आ रहे हैं वो ट्राई करते हैं कि उन चेंजेस के साथ वो एडजस्ट हो जाएं. उनके माइंड में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. जब उनके माइंड और उनकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ वो ट्राई करने का एडजस्ट करते हैं, तब वो बहुत सारे इनसिक्योर फील करते, क्योंकि उनकी बॉडी में एकदम से ही चेंज आता है जो उनको भी पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है. राइट, जिसके कारण वो क्या करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं. उनके माइंड में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है, अग्रेसिव होते हैं. ठीक है, कुछ बच्चों में तो इतना गुस्सा आता है, इतने अग्रेसिव होते हैं तो वो मेंटली स्ट्रेस में चले जाते हैं. ठीक है, तो मेन वो इसी एज में होता है. टीन एजर्स जब जो ये एज आती है, एडोलसेंस की एज आती है, तब उनकी एज में ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनकी बॉडी में, उनके मेंटली स्ट्रेस उनको होता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनकी एज में होते हैं. इसीलिए वो इनसिक्योर फील करते हैं इनके साथ एडजस्ट करने में, जो उनकी बॉडी में चेंज आ रहे हैं और उनके माइंड में चेंज आता है. राइट, ए टीनेजर feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and a mind. Right, now we start our fifth question. Our fifth question is, write the name of sex hormones. जो सेक्स हार्मोन्स के नेम्स बताने हैं, कौन कौन से हैं. एक तो आपको पता है मेल में क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन. ठीक है, वो मेल सेक्स हार्मोन का नेम है, और एस्ट्रोजन किसका नेम है, फीमेल सेक्स हार्मोन का. राइट, टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये दो सेक्स हार्मोन्स हैं जो एक ह्यूमन बींग्स में होते हैं. नाउ स्टार्ट अवर सिक्स्थ क्वेश्चन. व्हाट आर सेक्स हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर? ये सेक्स हार्मोन रिस्पॉन्सिबल क्या है, उसके लिए क्या
किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेक्स हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स। जो भी सेक्स हॉर्मोन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसकी डेवलपमेंट के लिए? सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्राइमरी तो आपको पता ही है, ठीक है, पर जो ये हॉर्मोन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स। नाउ 7th वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेनार? मीनिंग क्या है मेनार का? मेनार मीन्स द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। मेनार का मीनिंग होता है जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, उसको हम क्या बोलते हैं? मेनार बोला जाता है। मैंने 2 टर्म्स बताई थी, मेनार और मेनोपोज। मेनोपोज जब ये मेंस्ट्रुअल प्रोसेस फ्लो बंद हो जाता है उसको मेनोपोज बोलते हैं, और मेनार जो जब ये प्रोसेस शुरू होता है। मेनार मीन्स द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो दैट बिगिंस एट अ प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी के एज में शुरू होता है। जब ये शुरू होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेनार बोला जाता है। क्लियर? नाउ our 8th question is what is the term used for secretion of endocrine glands responsible for changes taking place in the body? वो कह रहा है कौन सी टर्म यूज़ करी जाती है जब एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन होता है? किसके लिए सिक्रेशन हो रहा है? फॉर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। बॉडी में चेंज करने के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रेशन होता है। कौन सी टर्म हम उसमें यूज़ करते हैं? द टर्म हार्मोन इज यूज्ड फॉर सिक्रेशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ बॉडी। तो उसके लिए कौन सी टर्म का यूज़ करते हैं? हार्मोन्स का यूज़ करते हैं। द टर्म हार्मोन इज यूज्ड for the secretion of endocrine glands. Now, 9th one is define adolescence. अब adolescence को define करना है। The period of life when the body undergoes changes, जब बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं leading to reproductive maturity, किसके साथ उनमें रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आनी शुरू होती है, इज कॉल्ड एडोलसेंस। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस, बॉडी चेंजेस में होती है, उसमें बहुत सारे चेंज आते हैं। क्यों चेंज आते हैं? क्योंकि ताकि उसमें रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आ जाए, इसके कारण उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस। उसी को ही हम क्या बोलते हैं? एडोलसेंस बोला जाता है। क्लियर? तो इसमें हमारे 9 थे, 9 वन सेंटेंस आंसर्स थे। 9 वन सेंटेंस आंसर को हमने पहले मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आपको इस वीडियो को अच्छे से समझ के फिर उसके बाद इनको लिखना है। क्लियर? ये 9 ही है। 9 इजीली आप इसको लर्न करके लिख सकते हो। इसीलिए इसको पहले लर्न करो, फिर उसके बाद ही इसको लिखो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आज का जो मेरा वीडियो है वो यहाँ पे फिनिश्ड होता है। कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे 3-4 सेंटेंस का, तो वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का इतना ही है। आज आपको इतने ही 9 क्वेश्चन को ही अपनी इस नोटबुक पे लर्न करके लिखना है। क्लियर? ओके।